नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद हापुड़ में। जनपद हापुड़ की जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर। बात होएगी गढ़गंगा मेले पर और आज कुछ कार्यालय पर खास भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करूँगी मैडम। आज क्या आपके कार्यालय पर स्पेशल है? नमस्कार सोनम चड्ढा जी। सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया का फर्स्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं रेखा नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष हापुड़। आज हमारे कार्यालय पे ज़िला बना हुआ पूरे 13 वर्ष हुए हैं और हम 14वां अब इसे मना रहे हैं। सबके साथ हमारे जिला पंचायत के अधिकारीगण हैं और कौशिक जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं। सब मिलकर एक जश्न की तरह हम इस ज़िले को मनाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाएं दी हैं, 2-2 साल ये लोग मेहनत करते रहे तब जाके ज़िला बना, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आ चुके हैं और अभी यहाँ से जब ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं उधर ही जाऊँगी और हम बात करेंगे इस पर। अच्छा मैम, अभी हमने देखा आप गढ़गंगा गई, खादर प्राचीन मेला है गढ़मुक्तेश्वर का, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी है और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, कैंपिंग करते हैं और उस मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। आस्था का प्रतीक है, ऋषि मुनियों से ये आस्था चली आ रही है। तो वहीं अब क्या कुछ आपके स्पेशल होने वाला है? भूमि पूजन मुझे लगे लगभग हो चुका है और वहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है? मैडम, भूमि पूजन तो अभी बस गंगा जी को भोग ही लगाया था। पहला निरीक्षण था, सब लोगों ने मिलकर निरीक्षण किया है। डीएम साहब थे, विधायक जी थे और हमारी पूरी टीम थी, जिला प्रशासन, पंचायत के अधिकारी, कर्मचारीगण सभी लोग थे। तो मेले की जाके स्थिति देखी है कि वहाँ किस तरह से कितना पानी, क्योंकि पानी का स्तर ज़्यादा हो गया था तो पानी बहुत कम हुआ है और मेला जहाँ लगेगा वो जगह भी बहुत अच्छी है। और मेले में आपके बहुत कुछ नए चेंज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारी जो रोड है उन्हें हम 150 फीट, 120 फीट और 100 फीट रोड अगर अच्छी होंगी तो जाम नहीं लगेगा। श्रद्धालु हमारे जो आते हैं तो रोड से ही होकर जाते हैं। उसके बाद मेले में जैसे कि पिछली बार 12 घाट थे, इस बार हम 16 घाट बनाएंगे और बहुत सुंदर बनाएंगे। और जो चेंजिंग रूम थे उनको भी बढ़ाया है। और जो हमारे क्या कहते हैं, जो आरती स्थल है वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आस्था का जो प्रतीक है, दोनों समय वहाँ आरती होती है, तो आरती स्थल बहुत सुंदर और भव्य होना चाहिए। तो मैम, आपके कौन से बीजेपी के ऐसे चेहरे वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं? कब कब उनका आगमन रहेगा और किन के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? जो सबसे पहला जहाँ पर जब उद्घाटन होगा तो कौन आ रहे हैं आपके? जो हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री जी हैं वो तो रहेंगे ही, हमारे सांसद जी हैं और भी मंत्री जी हैं, कईयों से बात भी हुई है। और जो हमारे यशस्वी देश के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो भी आएंगे। लेकिन वो आएंगे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। उन्होंने कहा था कि पिछली बार 2018 में भी हम लोग गए थे और इस बार भी हम आएंगे। मुझे कार्तिक पूर्णिमा मेला बहुत अच्छा लगता है, हम इस बार ज़रूर आएंगे। उन्होंने ये आश्वासन हमें दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब आएंगे। अच्छा, हर बार की तरह सड़कों पर तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों के लिए, नेटवर्क इशू। फ़ोन नहीं मिल पाते हैं, जब जाते हैं तो फ़ोन की बहुत दिक्कत होती है। क्यों? अब क्या आप कोई ऐसी फैसिलिटी या टावर मुहैया करा रहे हैं जिससे लोगों को दूर संचार में भी आदान प्रदान ईजीली हो सके? इस पे एक बैठक भी हुई थी कि नेटवर्क जितनी भीड़, क्योंकि 30-40 लाख लोग वहाँ आते हैं, भीड़ जितनी ज़्यादा शुरू हो जाती है तब से नेटवर्क नहीं आते, तो ये तो जैम पर कुछ ऐसा लगवाएंगे या फिर टावर और ज़्यादा बढ़वाएंगे जिससे नेटवर्क की दिक्कत ना हो। घाट 16 घाट बनवाए जा रहे हैं। 16 घाटों का सौंदर्यीकरण हमने पहले भी देखा। पिछली बार ड्रोन शो बहुत जोरों शोरों पर था, तो अब क्या भी कोई ऐसा वहाँ पर शो होने वाला है जो लोगों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ? ड्रोन शो भी होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सुंदर और भव्य होंगे। और जैसे मेला जो हमारा है वो सेक्टर वाइज होगा और सेक्टर वाइज होगा तो वहाँ जो एक जैसे पार्क जैसे होते हैं, फुव्वारे वहाँ लगवाएंगे, फाउंटेन वगैरह कुछ इस तरह का भी करेंगे। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान होगा। स्वच्छता को लेकर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मेला स्वच्छता से भरपूर रहे, बिल्कुल गंदगी ना हो। सिक्योरिटी को कैसे देख रही है मैम? जहाँ पर जैसे कुछ लोग होते हैं जो धूम्रपान और जी मंद्रापान करते हैं, तो क्या उस पर भी कोई विशेष रोक लगाई जा रही है? हाँ, धूम्रपान पे तो पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जो मेला है ये सबकी आस्था है और माँ गंगा पर जाकर कोई पाप करे तो कई गुना उसका
उनको मिलता है, और अगर पुण्य करेगा तो उनका भी मिलता है, लेकिन इस पे प्रतिबंध रहेगा पूरी तरह से। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी जो चोरी छुपके से भी वहाँ पर जो मंद्रापान करते हैं और वो अंदर चली जाती है, उनके लिए आपको क्या अपील करना चाहिए? बस उन्हें तो अपील ही करना चाहूँगी कि माँ गंगा के पावन पवित्र धाम पर ऐसा ना करें। मेरी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती है। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता कि कोई दारू पिए, शराब पिए, गुटखे खाए या नशीली जितनी भी चीज़ें हैं इनका सेवन करें। माँ गंगा की तो गोद में हम जाते हैं और माँ गंगा के 5 दिन के लिए स्टे हमारा वहाँ होता है। वैसे तो हम जब से ये उद्घाटन होता है तब से हर दिन जाते हैं, आरती भी उसी दिन से शुरू हो जाती है, लेकिन 5 दिन तो हम वहाँ रहते ही हैं। जो पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था उसमें मैथिली ठाकुर आई थी, आपके कौन चेहरा आ रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम? इस बारे में अभी बात नहीं है। मैथिली को तो निमंत्रण दे ही दिया है, वो तो आएंगी ही, और भी देखते हैं क्या स्पेशल डे रहने वाला है उस दिन। स्पेशल जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तारीख फिक्स है जिस दिन मैथिली आएंगी? वो तो उसी में आती हैं, जैसे कि 1 नवंबर से मेला शुरू होगा, 5 नवंबर तक रहेगा, तो उसी के बीच में किसी दिन आ जाएंगे समय देके। चलिए दिखाएंगे मैथिली ठाकुर जब करेंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम तो उस वक्त भी हम शिरकत कराएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की किस तरीके से भूमिका रहने वाली, थोड़ा उसके बारे में भी आप बताएं। पुलिस प्रशासन भी सब एक बैठक हो गई है और उनकी भी मजबूती रहेगी, पूरी सुरक्षा रहेगी। और जैसा कि देखते हैं कि झूला जो लगता है वहाँ कुछ दिक्कतें आई हैं, तो वहाँ भी प्रशासन रहेगा। ये तो हो गई मैडम 2027 का चुनाव आने वाला है, गढ़गंगा मेले पे बात हो गई। प्राचीन मेला है, उस पर हमने पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। 2027 का चुनाव आ रहा है, कैसे देख रही हैं आप उसे? मैडम हमारे लिए तो हर दिन ही चुनाव है, क्योंकि मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ, क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, और लोग प्रेम भी करते हैं, और उन्हीं के बीच में मैं हर दिन रहती हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ 12 से 4 बैठी हूँ, उसके बाद 4 बजे के बाद मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ, और बुधवार 12 से 4 वहाँ बैठती हूँ। उसके बीच जो कोई दुख सुख जो होता है तो उनके बीच में रहती हूँ। तो लोग प्रेम करते हैं, लोगों का बहुत विश्वास है मेरे पास, और मैंने भी अनेकों काम किए हैं। तो इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि चुनाव ये टफ़ है, चुनाव बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप दोबारा रणनीति में आने की तैयारी कर रही हैं? अगर जीत कर आती हैं तो फिर क्या जनपद हापुड़ को नई सौगात मिलने वाली है? हाँ, मैं रणनीति में हूँ और इस जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव की दौड़ में हूँ, और अब की अगर मैं जीत के आती हूँ तो कुछ बच्चों के लिए अलग होगा, जैसे लाइब्रेरी हैं, खेलों के मैदान हैं, इस तरह से सड़कें नाली तो बनती ही रहती हैं, बनाए भी हैं। और मेरा ये भी मानना है कि अगर गांव की सड़कें भी अच्छी ना होंगी तो विकास नहीं हो सकता। गांव जब अच्छा है, गांव में बिजली है, पानी है, गांव को भी शहर की तरह ही जोड़ा जाए, शहर की तरह ही देखा जाए, तभी गांव भी विकसित हो सकते हैं। तो आप अपने चाहने वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने चाहने वालों से तो यही अपील करना चाहूँगी, सबसे पहले तो गंगा का गढ़ मुक्तेश्वर में बहुत सुंदर और भव्य दिव्य मेला लगने वाला है, उसमें सभी लोग आए, आमंत्रित हैं सब। और फिर मैं उनकी बेटी हूँ, बहन हूँ, बुआ हूँ, यही अपील करना चाहूँगी फिर से एक बार हमें विजयी बनाए, जिससे मैं और ज़्यादा विकास कार्य कर सकूँ। तो सुना आपने, जनपद हापुड़ से जिला पंचायत रेखा नागर है, जो कि गढ़गंगा मेला भी भव्य लगने वाला है और किस तरीके से सुसज्जित किया जाएगा। पिछली बार भी आपने देखा ड्रोन शो रहे, अच्छे कार्यक्रम किए गए, सभी ने पूरी भूमिका निभाई। तो वहीं 2027 के चुनाव में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, जीत कर आती हैं तो क्या कुछ करने वाली हैं वो भी आपके साथ साझा किया। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।